मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलीन या अपन क्या बोल रहे थे ट्रो टू प्रोपिनेल, इसकी केमिकल रिएक्शन पर बात करेंगे आज अपन। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने इसके प्रिपरेशन के मेथड्स पर अपने डिस्कस किया था, तो इसके कुछ मेथड्स आपको बताए गए थे। अब जो यहाँ पर एक्रेल्डिहाइड है तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि इसमें एल्कीन ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एल्कीन ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है, इन दोनों की क्या है कि अपन अलग अलग केमिकल रिएक्शन पर बात करेंगे, ठीक है ना। कि मेन बात क्या है कि भाई इसमें एल्कीन के गुण भी है और एल्डिहाइड के भी गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोनों के हैं। तो उस बेस पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इनका अलग अलग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट अपन बात करते हैं एल्कीन की केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो इसमें आप इसके केमिकल रिएक्शन पर अपन बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट जो अपने एल्कीन की बात करें तो ये क्या है कि भाई जो एक्रेल्डिहाइड है ये क्या करता है कि जो एल्कीन की जो केमिकल रिएक्शंस है लगभग सभी अभिक्रिया ये क्या है यहाँ पर देता है। इनमें से क्या है कि कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं पर अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अपन बात कर रहे हैं कि क्या है कि ये क्या करता है, यह ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन जल को कलरलेस रंगहीन कर देता है। भाई ये एल्कीन ग्रुप की अभिक्रिया है, ठीक है। कि एल्कीन की क्या है कि जब आप ब्रोमीन वाटर से अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि ये ब्रोमीन का क्या कर देता है, कलरलेस। आपको पता है कि ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, यहाँ से फेड हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक्रेल्डिहाइड, ये तो हो गया एक्रेल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे, ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। इससे जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एडक्ट अभिक्रिया संपन्न होगी यहाँ पर CH2 CH CHO। तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, अपने को क्या है ओनली किस पर, एल्किन चेन पर इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों कार्बन पर ब्रोमाइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेनेल, ठीक है। इसी तरह से सेकंड आता है कि जब इसकी क्या है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक्रेल्डिहाइड की क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होती है कि योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है और जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो क्या है, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग बनता है। एंटी मार्कोनिकोव का नियम आपको पता ही है कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम पर ऐड होता है जहाँ पर ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर ऐड होगा, कि जहाँ पर क्या होगा कि उस कार्बन एटम पर ऐड होगा कि जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, ठीक है। क्या होता है, जब एक्रेल्डिहाइड
एक्रिल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से कराई जाती है तो एडक्ट 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 रिएक्शन संपन्न होती है तथा प्रोडक्ट मार्कोनियोव नियम के विपरीत होता है। इसका रीजन क्या है यहाँ पर? क्योंकि CHO ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करने की टेंडेंसी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे? HBr। तो यहाँ पर क्या होगा कि भी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो इसके रीजन से ये आएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन कहाँ पर ऐड होगा? यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH2 Br CH2 CHO 1 ब्रोमो प्रोपेनिल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्यूटाडाइन के साथ क्या होती है? डील एल्डर अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, एक्रिल्डिहाइड ब्यूटाडाइन के साथ डील एल्डर अभिक्रिया रिएक्शन संपन्न करता है। ठीक है, तो डील एल्डर अभिक्रिया होगी यहाँ पर किसके साथ? कि जो एक्रिल्डिहाइड है वो ब्यूटाडाइन के साथ क्या देता है? डील एल्डर अभिक्रिया देता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा यहाँ पर 1256 ट्राई हाइड्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो अभिक्रिया कैसे होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या होगा यहाँ पर? ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे? एक्रिल्डिहाइड के साथ कराएंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे कि इसके साथ यानी कि इन दोनों के बिटवीन क्या बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बिटवीन, यहाँ देखो इसको, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा अपने को, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CHO और यहाँ पर क्या आएगा CH2। भाई ये तो किसका ग्रुप हो गया, एक्रिल्डिहाइड वाला, और ये किसका आ गया, अपने ब्यूटाडाइईन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या उत्पाद प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह की साइकिलिंग चलाना है आपको। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को नंबरिंग इधर से कम मिलेगी, इधर से ज़्यादा आती है, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ आपको 1 2 5 6 टेट्रा टेट्रा हाइड्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आता है इसका कि जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन इसका हो जाता है और उससे क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है कि उसका रिडक्शन होने पर क्या होता है कि ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एक्रिल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पर एक्रिल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है, ठीक है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है जो अपचयित रिडक्शन अपचयित होकर ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्रिल्डिहाइड इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OS
O4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड बोल दिया मैंने यहाँ पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि भाई हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिलेशन से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा दोनों पर, और जो क्या होगा कि अपचयित हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं। एक्रिल्डिहाइड, एक्रिल्डिहाइड असामान्य, असामान्य ओजो असामान्य ओजोन अपघटन, ओजोनोलाइसिस दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि इनका ओजोन अपघटन कराते हैं। तो ये सामान्य रूप से कोई ऐसा कोई विशेष प्रोडक्ट नहीं देते, लेकिन क्या है कि ये क्या देता है, एक तरह से फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड यहाँ पर फॉर्म करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इसका आप क्या कराएंगे, ओजोनोलाइसिस। O3, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH2O और HCOOH प्लस HCOOH, ये तो क्या फॉर्म हो गए, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या हो गया यहाँ पर, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से यह अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक अपना, वो आता है कि एक्रिल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप की अभिक्रिया है। तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।